हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्वशी वीपुर ब्लॉग। और ये देखो यशु कहाँ चला गया है। एक्चुअली मैंने ना वार्डरोब का थोड़ा बहुत पूरी ठंडी और गर्मी सब मैसी सा हो गया था कपड़ा, तो मैंने ना उसको हटा के फिर मैं सोची जो जो यूज़ का है मैं उसको ऊपर रखती हूँ, बाकी सबको मैं हटा देती हूँ। तो वही मैं लेट नाइट ये कर रही थी क्योंकि दिन में तो टाइम मिलता नहीं है, तो रात को मैं कर रही थी। और ये यहाँ पे पहुँच गए थे। एक्चुअली मैंने ही बिठा दिया था, मुझे लगा थोड़े बहुत फ़ोटो या रील्स बना के मैं निकाल दूंगी इसको, बट ये यहाँ जो ऐसा जमा कि यहाँ से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब इसको तो लग रहा था पता नहीं फेवरेट जगह, बहुत बच्चे डरते हैं पर इसको नहीं, ये डर वर नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको नीचे उतारा था। और फिर ये सुबह मिल रही हूँ मैं आप सबको। सुबह में सीधे वही जब झाड़ू वाड़ू मैंने सफाई की थी, उठने के बाद चाय वाय पिया था मैंने, उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, रोज़ चाय का ही हो जाएगा। तो फिर मैं सोची चलो आज सफाई से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये मैंने सफाई किया, झाड़ू पोछे किए थे जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी ना डुग्गू का 2 दिन स्कूल की छुट्टी मिली हुई है। एग्ज़ाम है 1 मार्च से, तो उसको अभी प्रिपरेशन के लिए ना टाइम मिला हुआ है, तो आज स्कूल वगैरह गया नहीं था। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो अभी फटाफट से, अभी थोड़ा लेट ही उठी थी मैं, 7:30-8 बजे के करीब में उठी थी, तो आराम आराम से उठी थी, जाने का टेंशन था नहीं। तो सफाई के बाद फिर मैं ये बेड, एक्चुअली मैं बेड पहले कर लेती हूँ सफाई से, पर बाबू सो रहा था ना यशु, तो वो जब उठ गया था ना फिर मैंने ये बेड ठीक किया था। और मतलब दिन में 2-3 बार तो हो ही जाता है बेडशीट ठीक करना। और चूँकि ना मैंने कल ही ये बेडशीट डाले थे रात को, मैंने बताया ना जब कपड़े मैं वार्डरोब ठीक कर रही थी उस टाइम ना मैं डाली थी, बट ये सुबह तक ना इतने मैसी से हो गए थे, इस पर बहुत सारे कपड़े वपड़े गंदे गिर गए थे बहुत सारे। और चूँकि 2-2 बच्चे हैं यार, तो चाहे जितना भी कर लो, छोटा वाला तो उतना कुछ नहीं करता, पर बड़ा वाला कुछ भी है तो इसी पे आके करता है। और ये ना उधर से बाबू भी कुछ कुछ बातें कर रहा था, मौसी के गोद में था, तो अभी वो नहीं है ना, तो उतना जान पहचान नहीं है, तो वही मुझे ही बोला था कि आके ले लो। अब इशारा से, मतलब इशारा क्या, आवाज़ें निकालता है, ए ए ऐसे करके आवाज़ निकालता है कि पूरा मम्मा तो नहीं बोलता, बट अब वो समझा देता है कि वो मुझे बुला रहा है और वो उसको मेरे पास आना है ऐसे करके। तो वही मैं बेडशीट यहाँ पे ठीक कर रही थी। और फिर ये मैंने बेड को थोड़े बहुत एक्सेसरीज़ के साथ, मतलब कुशन कवर के साथ मैंने ठीक कर दिए, थोड़े से अच्छे लगते हैं इस तरह से कर दो ना। तो और ये ना उसके बाद मुझे ना आज वॉशरूम वगैरह साफ़ करना था थोड़ा सा ठीक। वॉशरूम काफ़ी हो गया था, टाइम छोटा बच्चा के साथ तो यार नहीं हो पाता इतना कुछ, तो वही मैं सोची कि चलो ऑयलिंग कर ली जाए हेयर की। और काफ़ी दिन हो गए थे हेड मसाज किए हुए मुझे। और मैं ना जैसे मैं पहले ना रात को लगाती थी अपने हेड में ऑयल, बट ना अब मैं सुबह में ही 2 घंटे 3 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। और फिर मैं वहाँ पे और जब भी मैं ऑयल गरम करती हूँ ना, फिर मैं अपने सिर पे लगाती हूँ, बालों में लगाती हूँ, ऐसे ऐसे नॉर्मल ऑयल कभी कभी लगाती हूँ जब बिल्कुल टाइम नहीं होता ना फिर। और ये मैं जब ऑयल लगा रही थी ना, तो ये वहीं पे था, तो मुझे लगा कि चलो इसके भी ना मुझे नहलाना है, तो मैं इसके भी थोड़े बहुत हेड मसाज कर दूँ। और ये यार इतने अच्छे से हेड मसाज कराता है ना, मतलब इसको बड़ा मज़ा आता है, ये चुपचाप से बैठा रहता है। अभी तो उधर से डुग्गू भी छेड़छाड़ कर रहा था ना, कुछ कुछ बोल रहा था, तो ये उतना नहीं ये कर रहा था, बट कभी इसके सिर में हाथ लगाओ ना, हल्का सा ऐसे करो, तो मतलब इतना अच्छा से ये इंजॉय करते, कभी कभी तो आंखें भी बंद कर लेता है, ऐसा करता है। तो ये हो रहे हैं यशु के हेड मसाज। और थोड़ा टाइम तक तो ये एंजॉय किया था, उसके बाद क्रैंकी हो गया था और टीवी भी देख रहा था। यार मैं ना ये बेड को यहाँ से शिफ्ट करने वाली हूँ, एक्चुअली ये यहाँ पे था भी नहीं, बट यशु के बर्थडे के टाइम में ना मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया था। बट ये ना आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे तो मैं इसको बिठाती नहीं हूँ, मैट वैट पे बिछाती हूँ, इस बेड पे बहुत कम होता है, गिरने का डर होता है। बट आज ना मुझे लग रहा था कि ये मतलब इस पर बैठ के टीवी देख रहा था, तो बिल्कुल पास से वो टीवी देख रहा था। तो ये ना मैं देखती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं इस बेड को अलग शिफ्ट करूँगी, जहाँ पे पहले था वो सेटिंग मुझे ठीक लगा था, क्योंकि बच्चे ना वहाँ से टीवी देखे तो ठीक है। और चूँकि आज ये यहाँ से देखा ना, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये सेटिंग गलत है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद यशु का मसाज हो गया, फिर मैंने अपने बालों की मसाज की, हेड की मसाज की, और थोड़ी देर मैंने फिर छोड़ दिया था 2-3 घंटे। और फिर ये सुसु को नहला दिया था, डुगू को नहला दिया था, फिर और भी सारे काम थे वो मैंने कर लिए थे। फिर मैं जाके अपना बाल धोई थी, वॉशरूम साफ़ करना था, बहुत सारा काम था। तो और बीच बीच में ना मुझे गुस्सा आ रहा था, ये ना पूरा प्लेट ही ऑयल फेंक रहा था, तो प्लेट फेंक रहा था। और फिर वो इसकी मौसी ने ले लिया था इसको, मेरी सिस्टर ने।
तो बस ये मैं कर रही हूँ अपना हेड मसाज। और बस टाइम नहीं मिलता यार, मतलब कभी कभी ना ऐसा लगता है कि अब कहाँ, अगर रात को भी टाइम मिलता है ना, मतलब अच्छा तो होता है कि आप रात को लगा लो सिर में तेल और फिर सुबह धो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बट अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, और होता भी है ना, तो जब यशु सो जाता है ना, उसके बाद लगता है अब कहाँ उठ के फिर से ऑयल गर्म करके अपना हेड मसाज करूँ, उसके लिए एक्स्ट्रा फिर एक घंटा तो लग ही जाना है सारा कुछ करते। तो उस समय ना फिर हिम्मत नहीं होती, लगते चलो यार कोई बात नहीं, अब नहीं करना मुझे, तो फिर थक हार के सो जाती हूँ बस। तो वही है, यहाँ पे ना मैं सॉन्ग लगा रही थी थोड़े से वार्म अप वाले, क्योंकि इस टाइम पे ना थोड़े से हो रहे थे कि अब ऑफिस के भी काम करने, घर के भी काम करने थोड़े बहुत, तो थोड़े से आज एनर्जी की ज़रूरत लग रही थी मुझे, क्योंकि होता है ना, उठने के बाद थोड़ी देर 1-2 घंटे तक आप लो फील करते करते हो। एक तो सुबह में ऐसा होता है, ऊपर से मेरे साथ होता है जब होती ना, जब ऑफिस का काम ख़त्म हो जाता शाम को, फिर 6-7 बजे करीब मैं बहुत लो फील करने लग जाती हूँ, तो फिर चाय वाय पीती तो सही हो जाती हूँ। बस ये चल रहा है मेरा खुद के लिए, खुद का टाइम थोड़ा बहुत, बस हेड मसाज वगैरह हो गया है अब। और यहाँ पे मैं सॉन्ग लगा दी थी थोड़े से, मुझे देखने थे। और बस आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मौसम ऐसा हो रहा है ना कि थोड़े बहुत सबके ही बाल अभी ना, सबके बाल गिर रहे हैं, पता नहीं डैंड्रफ से हो रहे हैं। मेरे तो डैंड्रफ नहीं है, टचवुड हो भी नहीं होंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता यार कि फिर होम रेमेडी वगैरह कुछ करूँ या कुछ लगाऊँ एक्स्ट्रा। ऑयल ही लगा लेती हूँ, वही बहुत है मेरे लिए। तो बट ना, मैंने जिसको भी सुना है अभी हेयर फॉल सबके हो रहे हैं, तो वही मेरे भी हो ही रहे हैं। डैंड्रफ नहीं है फिर भी हेयर फॉल तो हो ही रहे हैं, तो बस। और ये मैं इसके बाद ना सीधे आपको मिल रही हूँ लंच के। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और अभी ये लंच का टाइम, मैं फ्री हो गई हूँ, तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, और मुझे सही लाइट नहीं मिल रही है जहाँ से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकूँ, तो मैं आ गई हूँ बालकनी में। आज दोपहर से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला था, और जैसे कि आप सबको पता है कि थोड़ा बिजी लाइफ है, इसमें अलग से टाइम निकालना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। और क्या चाहिए, क्या करना है, खाना ले लो, पूछ के लोगे, मना करूँगी तो नहीं लोगे, पूछ के खाना है इसको। और किस किस चीज़ में पूछते हो डुगू, हाँ बता तो दो, और किस किस चीज़ में पूछते हो डुगू। जब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना, जब डुगू को जोड़ के आई होती है और बोलते मम्मा मैं वॉशरूम जाऊँ, तो वहाँ पे मुझे सबसे फनी लगता है कि अगर मैं बोलूँगी कि नहीं नहीं जाना है तो नहीं जाओगे क्या, तो बस वही है। और बने रहे मेरे ब्लॉग में, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे ना शाम के टाइम में एक बार यशु सो ही जाता है, और उठने के बाद ना इसका ऐसा मूड होता है, तो उसकी मौसी वही ली हुई थी, पर उसको अभी पहचानता नहीं है ना, तो रोने लग गया था, तो वही मैं रिकॉर्ड कर रही थी। और ये लंच के बाद का क्लिप है। ये लंच के बाद ना, मैं यशु जब सो गया था, तो मैं बर्तन वर्तन फटाफट से, उसी टाइम में ना मैं थोड़े बहुत टाइम मिलते हैं तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि उसी टाइम पे मैं धो लूँ, ताकि बाद के लिए वो जमा ना रहे, क्योंकि शाम के टाइम में भी बोला जाता है ना, शाम वो आरती का टाइम होता है, तो उस टाइम पे भी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि हाँ, मतलब जब मैं जोत जलाने जाऊँ, जब मैं आरती करने जाऊँ, उससे पहले मेरे सारे जूठे बर्तन वगैरह क्लीन हो जाए। रात का वो अलग हो जाता है, फिर जब रात में डिनर बनाओ ना, तो उसका वो अलग होता है। बट ये जो लंच, तो मेरा ये टारगेट होता है कि मैं शाम के 6:30 बजे से पहले पहले मैं सारा कभी भी मुझे टाइम मिले ना, तो मैं वो ठीक कर लूँ, वो किचन में साफ़ कर लूँ। कभी कभी पॉसिबल हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। और उधर ना यशु उठ गया था, मैं जैसे ही सो के मुझे वो सोया, मुझे लगा कि अब मैं जाके ये कर रही हूँ, तब तक उठ गया था, तो फिर मैं उसको वही मौसी उसको ली हुई थी। और फिर मुझे भी बीच बीच में एक वो बताना पड़ता है, प्यार दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं भी रो नहीं, मैं आ रही हूँ, तो थोड़े बहुत वो तो करता है, अभी उसको पहचानता नहीं है ना, तो थोड़ा सा है। और
बस ये बर्तन वर्तन धो दिए थे मैंने, और साथ ही के साथ में ना ओवन वगैरह सब भी साफ़ कर लिए थे। और ये देखो ये उठ गया था ये ना मतलब बड़ी क्यूट क्यूट सा लग रहा था, मतलब इसके बाल पूरे बिखरे हुए थे ना, तो मतलब पता नहीं कैमरा में आपको दिख रहा होगा झल्ली सा, बट मुझे ना सामने से बहुत क्यूट दिख रहा था, तो मैं कैमरा के पास लेके आ गई थी। और इसके साथ मैं सोची थोड़ा सा इसको, एक्चुअली जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो इसको लगता है ये नानी माँ से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं, तो इसका मूड ना ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, थोड़ा अच्छा सा फील करता है ये। तो वही बट आज नहीं कर रहा था, बस बाय बड़ी मुश्किल से किया था, बहुत शांत शांत सा था। थोड़ा बहुत लग रहा है मुझे कि इसका तबीयत डाउन से मैंने थोड़ा सा मतलब चेंज हो रहा ना, ठंडी गर्मी वाली, कभी ठंडी लगती है कभी गर्मी लगती है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत इसका प्रॉब्लम हो रहा है। बट ना हो वही अच्छा है यार, अभी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये फिर मैं बीच में उसको ले पकड़ ली थी, जाके थोड़ा बहुत प्यार व्यार किया मैंने थोड़ा सा उसको। फिर उसके बाद मैं आ गई थी, और जो थोड़े बहुत बचे हुए काम थे ना, ये चूल्हे वगैरह मुझे साफ़ करने थे, तो क्योंकि ये साथ में कर लो ना तो फिर रात को उतना बस डिनर बनाओ और उसी हाथ से फिर लगे लगे सारा सफाई भी हो जाती है। मतलब मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, सुबह शाम दोपहर जब भी, तो मैं ना क्लीनिंग, मुझे आलस बिल्कुल नहीं आता क्लीनिंग में, मैं फटाफट करती हूँ। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि काम को ना पेंडिंग मत छोड़ा करो, खास करके किचन के काम का। मतलब किचन का काम ऐसा नहीं, अगर पेंडिंग आप छोड़ते रहोगे ना, तो वो चीज़ें फिर आपके लिए हेडेक हो जाएगा, फिर किचन में जाने का भी मन नहीं करेगा। तो बस वही है कि मेरा तो यही है कि काम को मैं पेंडिंग नहीं छोड़ती। और ये यशु ना अब पाँव के इससे ना घुटनों के बल वो क्रोल करने लगा है, वो चलने लगा है घुटनों से, और ये सीधा ना स्टॉपेज जाके इसका होता है किचन पे ही, वहीं पे जाके रुकता है ये। तो ये ना वो चला तो गया था, बट थोड़े से ना अप डाउन है यहाँ पे, तो ये नीचे नहीं आ पा रहा था, ये पता नहीं डर रहा था, इतने से ही स्पेस में ये डर रहा था कि नहीं मुझे नहीं नीचे आना है। तो फिर मैं बुला रही थी फिर भी नहीं आ रहा था। ये देखो आप इसकी नौटंकी, ये नीचे आ ही नहीं रहा था। और वही फिर मैं बड़ी मुश्किल से बुला रही थी, पर ये नहीं, डर से नीचे नहीं उतरेगा, इसको अपनी जान की बहुत डर है भाई, मुझे नहीं नीचे आना, गिर गया तो वही था। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी उस समय। और देख लो खड़ा तो हो जाता है, आप कुछ भी पकड़ के, बहुत बहुत ध्यान देना पड़ता है इसको, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। और अब तो फिर चलना स्टार्ट करेगा, तो मुझे तो ये टेंशन है कि बाप रे अब तो पीछे पीछे भागना ही होगा इसके साथ, समझ नहीं आ रहा। ये ना थोड़े बहुत ये अब चार्ज हो गए थे, और ये अब ठीक हो गया था। मतलब पहले तो क्रैंकी सा हो रहा था, बट अब ठीक था इसका मूड। तो थोड़े बहुत मैंने इसके साथ वही खेलना पड़ता है यार, इसको थोड़ा बहुत तो क्या कर रहे हो मतलब बच्चों के साथ ना थोड़ा बहुत उसके मूड के हिसाब से कर दो तो फिर वो सही हो जाता है, नहीं तो फिर बस चिड़चिड़ पूरा दिन लगा रहेगा। और ये देखो यहाँ पे, हाँ ये ना रिमोट उठा के देता है अब किसी को भी, मौसी को या मुझे, कि अब ना, और इशारा देते हैं कि टीवी की तरफ बोलता है, वो अच्छे से प्रॉपर इशारे में बताते हैं कि हाँ मुझे टीवी चला दो, रिमोट से चला दो। ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि वो रिमोट उठा के उसको दिया और वो बता रहा है कि वो टीवी ऑन करके दो, मुझे टीवी देखना है। यार बच्चे ना मतलब समझा ही देते हैं चीज़ों को। और ये ना मैं वहाँ पे बैठ के कपड़े फोल्ड कर रही थी, कल मैं धोई थी बहुत सारा कपड़ा, तो बस वो सारा हटा रहा था। और बस इसी के साथ ब्लॉग का करती हूँ मैं एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।